जय जय राम। साधन मन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण को पाया करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों के कारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आ रहे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। प्रभु मेरे प्रियतम प्राण प्यारे, 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 प्रभु मेरे प्रियतम प्राण प्यारे। प्रभु मेरे प्रियतम प्राण प्यारे, 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 प्रभु मेरे प्रियतम प्राण प्यारे। श्री प्रवचन पीयूष जी। पृष्ठ 48 नाम में नामी है। राम नाम केवल श्रद्धा द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, अतः साधक के लिए श्रद्धावान एवं तीव्र चाह वाला होना आवश्यक है। ये चाह बड़ी प्रबल होनी चाहिए। रेडियो में मित्र स्टेशनों के अपने अपने बिंदु होते हैं तथा किसी एक स्टेशन को सुनने के लिए उसका बिंदु नियत होता है, सफलता प्रबलतम की होती है। कुसंग श्रद्धा के मार्ग में एकमात्र बाधक है। मोटे शब्दों में कुसंग का अर्थ है बुरी संगति। दृढ़ इच्छा द्वारा इससे बचा जा सकता है। कमजोर इच्छा का कोई महत्व नहीं। ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जो यद्यपि आपके मित्र होते हैं किंतु वे आपके विचारों को भी अपने जैसा बनाने का यत्न करते हैं। राज्य सरकारें भी ऐसा करती हैं। राजनीति में भी कुसंग से सावधान रहने को कहा जाता है। बहुत ही सुंदर और श्रद्धावान एवं तीव्र चाह होना बहुत 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 आवश्यक, बहुत ज़्यादा ज़रूरी बोला है। और कुसंग श्रद्धा के मार्ग में एकमात्र बाधक है। बहुत बहुत सुंदर महाराज ने कुसुम्बी वैश्य में बोला। तो कुसुम्बी वैश्य को पता नहीं संत कैसे होते हैं, और उन्होंने कहा कि संतों की सेवा करके तेरा कल्याण हो जाएगा। तो उन्होंने उनको जितना उनके पास समझ थी तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने वेश्याओं का ही भंडारा लगाया। तो अब वहाँ पर प्रभु की कृपा से वहाँ संत पधारे जो कि जो रसोई का गंदा पानी आ रहा था तो उसमें अपने हाथ धो रहे थे। तो कुसुम्बी वैश्या देख रही थी ये, और वो बोलती है कि आप तो गंदे पानी में ही हाथ धो रहे हैं, हाथ कैसे साफ होंगे। तो वहाँ पर फिर उन्होंने कहा कि
कि तुम भी तो यही कर रही हो, तुम वेश्याओं को ही भंडारा खिला के कैसे तुम्हारा कल्याण हो सकेगा। तुमने अपना कल्याण करना है तो संतों की सेवा कीजिए। देखिए बहुत सारे साधक अपने अंधे अंधे होकर ऐसे लोगों का कहना मानते हैं जो शास्त्र अनुकूल बातें नहीं करते, जो धर्म के अनुसार चलते नहीं हैं, जिनका व्यवहार सद्व्यवहार नहीं होता है, जो कि महिलाओं को डिसरिस्पेक्ट करने में धेला भर नहीं छोड़ते। प्रश्न सिर्फ यही है कि क्या ऐसे साधकों की संगति से आपका कल्याण हो सकेगा? जब आप ऐसे लोगों की बातें मानते हैं, क्या आपका कल्याण निश्चित है? सो यहाँ पर ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे घरों में भी ऐसे होता है जब साधक सत्संग के लिए जाते हैं और तो उनको घर से खींचा जाता है और पूछा किया जाता है और फिर वो भी कुसंग ही होता है। तो इसलिए अपना काम करते जाना चाहिए और इन चीज़ों से बचना चाहिए। पर इन चीज़ों से बचने का बल, इन चीज़ों से बचने की समझ केवल संतों के श्री चरणों में बैठ के आती है, वैसे नहीं आती, आनी बहुत मुश्किल है। प्रश्न आया, ये 2 बार अलग अलग जगहों से प्रश्न आया कि तुकाराम जी की पत्नी ने प्रभु को उलाहना दिया और तुकाराम जी को भी उलाहना दिया कि तुम्हें अगर ये सभी करना था। ये तब की बात है जब तुकाराम घंटों और कई बार कुछ दिन भी मंदिर में पड़े रहते और तो उनके घर में बीवी और बच्चे होते और जो पत्नी ताने देती कि तुमने यही करना था तो हमसे विवाह क्यों किया, ये सब क्यों किया। महाराज ने फॉर्चुनेटली हमें तुकाराम जी की हिस्ट्री बताई कि तुकाराम जी की 2 पत्नियां थी, एक भी नहीं। सो आप जान सकते हैं जिस इंसान की 2 पत्नी होगी वो इंसान अभी दाम्पत्य जीवन एंजॉय कर रहा है। अगर उस पति ने बच्चा किया है, इसका मतलब कि उसने अपना वो दायित्व निभाया है ना। उसके बाद कब कौन से समय में तुकाराम जी की को इतनी प्रगाढ़ भगवत भक्ति हुई कि हम नहीं जानते। और कई बार हमें जाना है कि जो उनकी दूसरी पत्नी आई उसका स्वभाव बहुत कर्कश था। जिस इंसान ने 2 विवाह किए, राइट, और दूसरे विवाह में उनकी पत्नी कर्कश निकली, सो उनका प्रेम का तो कचुम्बर निकला ही निकला। बिल्कुल सही बात है, राइट। क्योंकि वो इतनी कर्कश, बहुत जबरदस्त कर्कश थी। तो और प्रभु की कृपा से वो जो कर्कश व्यवहार है, वो जो उनका प्रेम का जो सारा उस पत्नी को जाना था या जैसे भी था वह प्रभु की ओर हो गया और हो सकता है वही चीज ट्रिगर कर गई जिससे तुकाराम जी इतने पहुंचे हुए संत बन गए कि आज भी स्वामी जी महाराज ने उनका उल्लेख किया है। देखिए तुलसीदास जी भी पूरे अपनी पत्नी मोह में बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छा दाम्पत्य उनका मोह में निकल रहा था कि वो समय आया कि जिससे वो इतना ज्यादा मोह करते उसी ने ही दुत्कार दिया। क्योंकि इन सब में और ये पुरुष है, राइट, और दाम्पत्य जीवन है इनका, और इनका रुख जब बदला तो इतना प्रेम इन्होंने जितना प्रेम उस इंसान से किया और जो कि बिल्कुल नहीं मिला वहां पे, क्योंकि वो प्रभु की कृपा चल रही थी कि उन्होंने उतना ही प्रेम प्रभु से किया तो कि प्रभु के प्रेम की अभिव्यक्ति होनी आरंभ हो गई कि प्रभु ने अपना शरेआम प्रेम अभिव्यक्त करना शुरू कर दिया, राइट। इसलिए उस पत्नी का ये कहना कि तुमने विवाह ही क्यों किया, ये सब करना था, जब विवाह किया होगा जरूरी नहीं है स्टेट होगी और जब पुत्र भी किया होगा जरूरी नहीं है स्टेट होगी। और समाधि की स्टेट, वो भक्ति की चरम सीमा की
जब वे न जाने बेसुध प्रेम में, प्रभु प्रेम में पड़े रहते, वो तो ट्रिगर करता है, वो ट्रिगर हो गया, वो समय आया था, राइट। सो इसलिए मात्र एक लाइन सुनने से कि भाई बहुत सारी महिलाओं में हुआ कि भाई उनको तो अपने ध्यान देना चाहिए था, और हमने देखा है कि जब उन्हें गन्ना भी मिला, उनको अपने परिवार की ही याद आई, वो अपनी पत्नी के लिए ही गन्ना लेके गए घर, जब उनको सुध आती या उनको कोई दान में दे जाता, राइट, तो सुध आती तो ले गए जो भी कुछ मिला था, और पत्नी ने पीटा तो वो दो हो गए, कहते चल एक तेरे लिए एक मेरे लिए। कितना प्रेम करते अभी भी कि एक तेरे लिए एक मेरे लिए। सो प्रभु से जो प्रेम हो जाता है, सो इसका मतलब ये नहीं होता कि आप अपने परिवार से रूखे सूखे हो जाते हैं, जो कि वो पत्नी ऐसे कह रही है। नहीं, वो सुध ही नहीं रहती, वो इतने बेसुध प्रभु प्रेम में पड़े रहते, कितने कितने दिन उन्हीं में ही निकल जाते उनके, और वो समाधिस्थ अवस्था ही है, राइट, कि ऐसे हो जाते। तो इसलिए ये कहना सही नहीं है, केवल एक पंक्ति पे संत को जज करना सही नहीं है, और वो संत बन ही नहीं सकते अगर वे अपने कर्तव्य नहीं निभाते, वे बन ही नहीं सकते। कोई भी इंसान संत, इतना ऊंचा संत नहीं बन सकता अगर उसने अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया। नो, कर्तव्य पालन करेंगे तो ही भक्ति फलित होती है, नहीं तो भक्ति फलित नहीं होती। सो इसलिए ये बहुत क्लियर प्रभु के है। सो आप सब कुछ छोड़ के आपको प्रभु प्राप्ति होगी, ऐसा नहीं है। आप अपने कर्तव्य निभाते हैं, आप और उस बीच कहीं ना कहीं आपको मिल जाते हैं प्रभु, और फिर आपको भक्ति की अब मीराबाई ऐसे नहीं, मीराबाई को पहले से था, और उनको जबरदस्ती जब उनका विवाह हुआ तो उन्होंने आते ही पहले दिन बोल दिया अपने पति को कि ये मुझसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी वहां थी, राइट, वो ऑलरेडी वहां थी। उन्होंने बोला कि मैं कोई भी पत्नी धर्म के कर्तव्य नहीं निभा पाऊंगी। हाँ, वहां पे महिलाएं नहीं उठाती क्वेश्चन कि अब उन्होंने अब विवाह किया है तो उन्हें निभाना चाहिए, नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी उसमें थी, लीनी थी, वो ऑलरेडी उस स्टेट में आई थी राणा के पास। या सो कौन सी स्टेज पर आपको भक्ति चढ़ने लगती है, ये कोई गारंटी नहीं है, कोई कुछ पता थोड़ी ना होता है। सो कईयों को बचपन से होती है, कईयों को किस स्टेज पे होती है, कईयों के पिछले प्रारब्ध कैसे होते हैं कि उनका उस पल हाँ निकल जाता है, राइट, और फिर वो उसमें वो करते हैं अपने सारे वैवाहिक और गृहस्थ जीवन के कर्तव्य। सो इसलिए ये कहना कि तुमने किया ही क्यों, अगर उनको ऐसी भक्ति तब चढ़ी होती तो डेफिनेटली सीन कुछ और होता, लेकिन तब ऐसी होगी नहीं कि उन्होंने दो विवाह किए, राइट। या बिल्कुल। सो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों, अनंत अनंत आई एम सीधा। सब गुरुजनों का उनके शीश चरण। जय जय राम, जय जय राम।